उस समय जापानी लोग चीनी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? वे उन्हें जमीन में गाड़ देते थे, सिर बाहर निकालकर उस पर नाचते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे चीनी लोगों को गोदामों में बंद कर देते थे, फिर उसमें पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला देते थे। जब चीखने की आवाजें बंद हो जाती थी, तब वे गोदाम पर पानी डालकर सब कुछ मिटा देते थे। ये सब हुआ जब जापानियों ने 6 दिन के लिए नानजिंग पर कब्जा कर लिया था। हजारों चीनी लाशों के ढेर लग गए थे, मानो नरक जैसा दृश्य हो। अब जापानी अंतिम समूह को मारने जा रहे थे, जिनमें एक चीनी सैनिक लू जियानशियोंग भी था। जापानियों ने सबको खड़े होने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी नहीं उठा, तो उन्होंने बिना सोचे समझे गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी लू जियानशियोंग खड़ा हुआ और बाहर की ओर चल दिया। वो मौत से नहीं डरा, उसने सोचा कि एक चीनी सैनिक की मौत भी गर्व से होनी चाहिए। उसके पीछे सभी सैनिक खड़े हो गए और बाहर निकल पड़े। सबको पता था कि गेट के बाहर मौत है। वे सब डर रहे थे, लेकिन किसी ने भी भीख नहीं मांगी। उन्होंने पहले ही बाहर गोलियों की आवाज सुन ली थी और समझ गए थे कि हत्याकांड चल रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से लाशों का पहाड़ देखा, उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हाँ, चीन कभी नहीं मिट सकता, चीन कभी नहीं मिट सकता। जब नानजिंग नरसंहार हुआ, तब नागरिक इधर उधर भटक रहे थे, जो बचे थे वे भी डर में जी रहे थे। तब सभी लोग राबे द्वारा बनाए गए सुरक्षित क्षेत्र सेफ जोन की ओर जाने लगे। उस समय जर्मनी और जापान के बीच मित्रता थी, इसलिए जापानी लोग राबे से डरते थे। वे सामने कुछ नहीं करते थे, लेकिन छुपकर सुरक्षित क्षेत्र की महिलाओं पर नजर बनाए हुए थे। जब महिलाएं अंदर महजोब खेल रही थीं, बाहर से एक महिला की चीख सुनाई दी। सभी चौंक गए। ओल्ड टैंग नीचे जाकर देखता है, तब तक 6 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो चुका होता है। ज्यादा महिलाएं पीड़ित ना हो, इसलिए लाओ फान उन्हें बाल काटने और मेकअप हटाने को कहता है। उन्हें पुरुषों की तरह दिखने के लिए कहा गया, लेकिन कुछ महिलाएं इतना अपमान सहने को तैयार नहीं थीं। वे मरना पसंद करती थी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती थीं। जापानियों ने चाल चली, सुरक्षित क्षेत्र के जर्मन झंडे को चुरा लिया। जब महिलाएं वो झंडा लेने गईं, तो पहले से छिपे जापानियों ने उन्हें पकड़ लिया। जापानी सुरक्षित क्षेत्र में घुसकर महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार करते हैं। कुछ महिलाएं इस अपमान को सह नहीं पाती और इमारत से कूद जाती है। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। राबे को जर्मनी से फोन आता है कि उसे तुरंत लौटना होगा। अगर वो चला गया तो सुरक्षित क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा। 2 लाख चीनी लोगों का क्या होगा? ओल्ड टैंक को कुछ समझ नहीं आता, वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता है। वो जापानी बेस में जाता है और एक गद्दार बन जाता है। वो बता देता है कि सुरक्षित क्षेत्र में घायल सैनिक छिपे हुए हैं। जापानी उसे एक विशेष मिलिट्री पास दे देते हैं। उसकी मूर्खता पर जापानी तालियां बजाते हैं। ओल्ड टैंक सोचता है कि अब उसका परिवार सुरक्षित है, लेकिन अगले दिन सुरक्षित क्षेत्र पर जबरदस्त हमला होता है। जापानी सैनिक वहां छिपे चीनी सैनिकों को मार डालते हैं।